दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं मेरी अजन्मी बेटी को नहीं गिराने दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरोज का मन आज सुबह से ही बेचैन था। सुबह से ही इकलौती बेटी जाह्नवी की बहुत याद आ रही थी। जाह्नवी की शादी को 1 महीना हुआ था। वह अपने ससुराल में थी। जब भी सरोज कुछ अच्छा बनाती, बेटी का कोई सामान देखती तो उसका दिल बेटी की याद में तड़प उठता। इतने बड़े घर में अब केवल पति पत्नी ही रह रहे थे। सरोज बेटी की याद में अतीत के गलियारों में खो जाती। सरोज का ससुराल का शुरुआती सफर बहुत मुश्किल भरा था। सरोज की सासू माँ ललिता जी का घर में बहुत रुतबा था। उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। ललिता जी गुस्सैल स्वभाव की थी। छोटी छोटी बात को बड़ा कर लेना उनकी दिनचर्या में शामिल था। शादी के 2 महीने बाद ही पोते का सुख दे दो, पोते का सुख दे दो की रट लगाए बैठ जाती। सरोज की शादी को 4 महीने बाद नए कदमों की आहट ने उसके मन को गुदगुदा दिया। अपने भावी संतान के ख्वाब बुनते 3 महीने हो गए थे। एक दिन सरोज की सासू माँ ललिता जी उसे डॉक्टर के पास ले गई। वह डॉक्टर के नाम पर शैतान था। उसने ये बताया कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की है। घर आकर सासू माँ ने कहा, हमें लड़की नहीं चाहिए। बेटी के जीने के अधिकार को छीन लेना चाहती थी। सरोज का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पति सूर्यकांत ने भी उसकी एक न सुनी। परिवार की सुख शांति के लिए उसने माँ की बात मानने को कहा था। सरोज में ना जाने कहां से शक्ति आई। उसने अपने आप को संभाला और बच्चे को गिराने से मना कर दिया। मैं अपनी अजन्मी संतान की हत्या नहीं देख सकती। मेरी गर्भ में जो बच्ची पल रही है उसे मैं जरूर जन्म दूंगी। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। अकेले बच्चे की परवरिश की काबिलियत है मुझ में। अपने ही बच्चे के हत्यारे बन जाओगे आप। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी घटिया सोच रखते हैं आप लोग। शहर के प्रतिष्ठित परिवारों में गिनती होती है और ऐसा गुनाह करने की सोच भी कैसे सकते हो। सरोज ने अपने पति सूर्यकांत से कहा। हत्यारा शब्द सुनते ही सूर्यकांत का मन गलानी से भर गया। मुझे माफ कर दो सरोज, मैंने माँ की
गलत सोच को बढ़ावा दिया। मैं अपने ही बच्ची का हत्यारा नहीं बन सकता और माँ बेटियां भी बेटों से कम नहीं। देखना हम उसकी इतनी अच्छी परवरिश करेंगे कि आपको उस पर गर्व होगा। सूर्यकांत ने कहा, ललिता जी, बहू के साथ साथ बेटा भी हाथ से ना निकल जाए, ये सोचकर चुप रह गई। निर्धारित समय पर सरोज ने फूल से बच्ची जाह्नवी को जन्म दिया। सरोज जाह्नवी की अच्छी परवरिश पर पूरा ध्यान देती, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा सब दिया, जिसका नतीजा था कि जाह्नवी बड़ी सी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर की पोस्ट पर आसीन हुई। एक से बढ़कर एक प्रतिष्ठित परिवारों के रिश्ते आने लगे। सरोज हमेशा बेटी से कहती, यहाँ की तरह ससुराल में कुछ भी नहीं होता। सास सास होती हैं और माँ माँ। वहाँ इतना लाड प्यार कौन करेगा। काफी सोच समझकर पूरी छानबीन के बाद जतिन को जाह्नवी के लिए चुना गया। धूमधाम से शादी संपन्न हुई। सगाई और शादी के पीछे जाह्नवी की सास उषा जी उससे बहुत ही अच्छा बर्ताव करती, फिर भी सरोज को तसल्ली ना होती। मन हमेशा घबराता। भगवान से प्रार्थना करती, बेटी हमेशा खुश रहे। शादी के बाद भी जाह्नवी सरोज को बता चुकी थी कि उसका ससुराल बहुत अच्छा है। टीवी सीरियल की तरह कोई ड्रामा नहीं होता, पर बेटी जाने ससुराल में कैसी होगी, ये सोचकर सरोज का बुरा हाल रहता। आज जाह्नवी की शादी को 1 महीना हो गया था। दोपहर 12 बजे का समय था। सरोज ने सोचा, इस वक्त बेटी जाह्नवी थोड़ा फ्री होगी, दामाद जी भी ऑफिस गए होंगे, फोन कर लेती हूँ, आवाज सुन लूंगी तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो ये सोचकर सरोज ने बेटी को फोन लगाया। कैसी हो बिटिया? मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसी हो? बेटी, एक बात बता, तेरा दिल तो लग गया है ना ससुराल में? तेरी सास और दामाद जी का बर्ताव तेरे प्रति ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ना जाने मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी तेरी। सरोज जी ने अपनी बेटी से पूछा। मम्मी, आप बेकार में चिंता कर रही हो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आपको पता है मेरी मम्मी जी मुझे आपकी तरफ गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाती हैं, मेरे सिर पर तेल मालिश करती हैं। उन्होंने मुझ से कहा, शादी का ये शुरुआती समय एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाने का समय होता है। तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताओ, फिर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना। मम्मी, आपको पता है मेरी मम्मी जी तो मुझे आपकी तरह प्यार करती है। ये सुनकर सरोज जी
आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, आंखों से आंसू बहने लगे। वह भरे गले से बस इतना ही कह पाए, रखती हूँ बेटा, फिर बात करूँगी। तुम भी अपनी मम्मी जी का खूब आदर सम्मान करना। मेरी बेटी को ससुराल में भी माँ मिल गई। ये सोचकर आंखों से खुशी की गंगा जमुना बहने लगे। दोस्तों, वैसे तो सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है। बहू को अपने ससुराल में प्यार, अपनापन, सम्मान मिले तो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर हर माता पिता की चिंता दूर हो जाती है। बहू को नए माहौल में ढलने और वहाँ के लोगों की पसंद नापसंद को समझने का पर्याप्त दीजिए।